नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कॉमर्स नॉलेज विद प्रफुल्ल में। हमने गुडविल कॉर्पोरेट अकाउंट में गुडविल स्टार्ट कर दिया और गुडविल स्टार्ट करने के बाद हमने 2 वीडियो उसके अपलोड भी कर दिए, जिस पर वीडियो नंबर 1 में गुडविल का बेसिक मीनिंग और जो हमारे 90% सम है जिस मेथड के सिंपल प्रॉफिट मेथड यानी कि अधिक नफा पद्धति के जो 90% सम्स है उस मेथड के हमने स्टेप्स भी लिखवा दिए थे। वीडियो नंबर 2 में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड यानी कि अधिक नफा पद्धति के कुछ प्रैक्टिकल सम्स भी स्टार्ट कर दिए थे। वो वीडियो आपने अभी तक देखी नहीं है तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आई बटन में मिल जाएगी, तो वो वीडियो देखिए बाद में, ये वीडियो देखना। ओके, आज हम वीडियो नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में गुडविल के हम पढ़ने वाले कुछ प्रैक्टिकल सम्स सुपर प्रॉफिट मेथड के ही, बट कुछ एडवांस लेवल के सम्स थोड़े पढ़ने वाले हैं। कुछ एडवांस होगा, कुछ वो नॉर्मली मेथड का होगा। और पहली बात बता दो कि सुपर प्रॉफिट मेथड के 5 स्टेप्स में ही कोई सम्स होंगे, सारे सम्स 5 स्टेप्स में ही होंगे। कोई सम्स 4 स्टेप में नहीं होगा, कोई सम्स 3 स्टेप में भी नहीं होगा। फिक्स फॉर्मेट रहेगा, 5 स्टेप्स में ही होंगे। कुछ एडिशन होगा तो मैं आपको लिखवाऊंगा नोट के थ्रू। दो आप अगर अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बुक प्रिपेयर करें मेरी। ओके, तो आज हम हमारा फर्स्ट सम लिखने वाले क्वेश्चन नंबर 70 प्रैक्टिकल का, यानी राधा लिमिटेड वाला जो सम है वो आपको ओपन करके बुक में रखना है। हमारी पहले की टेक्निक के अनुसार हम पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उस पर से बैलेंस शीट टिक करेंगे और बाद में सॉल्यूशंस देखेंगे। ओके, तो आपको दिख रहा होगा, मैं मान रहा हूँ। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दिया है द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ट्वाइस देन द बुक वैल्यू ऑफ। हमें कहा गया लैंड एंड बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू है ट्वाइस यानी कि दोगुना है उसकी बुक वैल्यू से। दूसरा एडजस्टमेंट दिया है द मशीनरी रिक्वायर्ड 20% डेप्रिसिएशन, द स्टॉक इंक्लूड सर्टेन यूजलेस आइटम कॉस्टिंग और 20,000 हैविंग। जो हमारा स्क्रैप है, जो स्टॉक है उसमें 20,000 का स्क्रैप है, भंगार है। फिर हमें दिया है ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट, सारे जो डेटर्स है वो सॉल्वेंट है यानी कि 70 है। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर प्रोवाइडिंग इनकम टैक्स इज 50% फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर का हमें प्रॉफिट दिया है यहाँ पे। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज कंपनी 10%। द गुडविल इज द बी वैल्यू 3 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मैथड। हमें सुपर प्रॉफिट मैथड के से 3 साल के परचेज ऑफ ईयर से हमें गुडविल फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग के बैलेंस शीट में देखना है, लैंड एंड बिल्डिंग टिक करना है, लैंड एंड बिल्डिंग। देन प्लांट एंड मशीनरी में था तो यहाँ पे मुझे प्लांट एंड मशीनरी टिक करना है, प्लांट एंड मशीनरी टिक करना है। ओके, फिर यहाँ पे स्टॉक में था, स्टॉक में एडजस्टमेंट था तो स्टॉक में टिक करना है। स्टॉक हो गया, स्टॉक में टिक हो गया। अभी हम सॉल्यूशंस देखने वाले, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाइए। यहाँ पे मैं बोला था लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू पहले तो 3,40,000। उसमें से हमारे बैलेंस शीट में जो पुराना डेप्रिसिएशन दिया है, यहाँ पे पुराना डेप्रिसिएशन यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का 40,000 है, वो हमें माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ये रहा माइनस 40,000, इस आ गया 3 लाख। ओके, अभी हमें कहा कि बुक वैल्यू माइनस करने के बाद जो डेप्रिसिएशन है माइनस किया, उसके बाद जो हमारा बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू किया जाएगा 3 लाख। और ट्वाइस का आता है, इसलिए हमें 3 लाख का दुगना करेंगे तो 3 लाख यहाँ पे प्लस करेंगे तो 6 लाख आ गया। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट था हमारा प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी में हमारा टोटल था 4,25,000 प्लांट एंड मशीनरी, उसमें से हमने 25,000 डेप्रिसिएशन माइनस किया। देन यहाँ पे आया 4 लाख, यहाँ पे 25,000 जो डेप्रिसिएशन था वो हमने माइनस किया मशीनरी का, यहाँ पे आया 4 लाख। 4 लाख का हमें 20% डिप्रिसिएशन रखना था, फिर से न्यू डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हमने वो भी माइनस कर दिया 80,000, तो आ गया 3,20,000। हमने अब क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है हमारा कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय के लिए हमें चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हम असेट का न्यू वैल्यू से टोटल लिस्टिंग करेंगे। हमने नोट पहले वीडियो में लिखवाई थी, तो आप वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए,
पहले वीडियो। देन अभी हमें असेट साइड रहना है। देन हमें कुछ स्टॉक में भी कहा था पर अभी स्टॉक आया नहीं। देन लैंड एंड बिल्डिंग हो गया यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। देन 10% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट वो हमें लेने पड़ेंगे क्योंकि वो हमारी असेट है। देन 10% रिडक्शन ऑफ प्रेफर फंड वो भी हमें लेने पड़ेंगे। हाँ, मीरा लिमिटेड 15% डिबेंचर वो हमें नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी बिन धंधा के रोकान हुआ, उसकी वजह से हम वो नहीं लेंगे। फिर स्टॉक्स में हमारा था वो लेंगे। फिर डेटर्स 90,000 थे, उसमें से हमें पूरे लेने पड़ेंगे क्योंकि 90,000 यहाँ पे हमें बेड डेट्स सारे जो डेटर्स है वो इंसॉल्वेंट कहा है, सॉल्वेंट कर दिया कि सारे जो डेटर्स है वो 70 है, इसकी वजह में हमें अंदर की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ओके, हम अभी कर देते हैं, देख लीजिए। प्रोविडेंट फंड 30,000, डिबेंचर रिडक्शन फंड 45,000, स्टॉक 1,30,000, डेटर्स 90,000। क्यों 90,000 लिए? तो हमें सारे डेटर्स सॉल्वेंट ऐसा बोला गया था। प्रीपेड एक्सपेंसिस 15,000, हमारा टोटल असेट करेंगे 12,70,000 हमारा टोटल असेट आ जाएगा। ओके, देन हम लायबिलिटी का टोटल करेंगे। लायबिलिटी में हमें कोई भी चेंजेस नहीं है तो हम बुक वैल्यू लेंगे। तो हमें जो बैलेंस शीट में दिए, डिबेंचर 1 लाख, प्रोविडेंट फंड 20,000 एंड क्रेडिटर 85,000, टोटल करेंगे 2,35,000 हमारा आएगा। ओके, 12 हमें कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला तो मालूम था, तो हमें नेट एसेट माइनस फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें नेट एसेट फाइंड करने के लिए टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी करेंगे, 10,35,000 हमारा आएगा। उसमें से हमने बोला था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमें माइनस करनी, तो हमें यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी है। तो हमें यहाँ पे 10,35,000 में से 1,50,000 माइनस करेंगे और माइनस हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो था प्रोस्पेक्ट डिविडेंड यानी प्रोसीडर डिविडेंड यानी जो सूचित कर दिया गया था वो डिविडेंड भी हमें माइनस करना है। अगर हो सम में हो तो ही हमें माइनस करना है, वरना माइनस करना नहीं है। तो वो भी हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8,67,000 आएगा। तो हमारा स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉय इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉय हमारा हुआ 8,67,000 इंटू 10% हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें दिया था, रेट दिया था। तो 10% करें तो 86,700 हमारा आ गया। ओके, स्टेप नंबर 3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ। तो स्टेप नंबर 3 हम करने के लिए हमें 3 साल का प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया गया था। यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया गया है, 17, 18, 19, 20। ओके, यहाँ पे हम लिखे 2,50,000, 5,50,000, 8 लाख। यहाँ पे वेट 1, 2, 3 हमें दिया था। यहाँ पे WP करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा यहाँ का टोटल आएगा 6। देन इसका टोटल करेंगे 37,60,000 आएगा। तो 37,50,000 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 6,25,000 हमारा आ गया टोटल। अभी 6,25,000 आया। अभी हमें जो हमारा प्रॉफिट आया वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट नहीं है, वेट एवरेज प्रॉफिट नहीं है। तो उसके लिए हमने सेकेंड वीडियो में फॉर्मेट लिखवाया था, वो आपने नई फॉर्मेट लिखा है या वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो देखिए, बाद में वीडियो देखना। उसमें था पहले हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट आया यानी कि जो नेट एवरेज प्रॉफिट वेट एवरेज प्रॉफिट नहीं है बस उसको लिखना पड़ेगा। देन उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कौन था? नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारा था, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मीरा लिमिटेड के फेस वैल्यू वाले डिबेंचर थे। यहाँ पे देख लीजिए, मीरा लिमिटेड वाले डिबेंचर्स थे, वो हमें उसका जो वो है इंटरेस्ट वो माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? उसका रीज़न भी है, क्योंकि हमारा जो मीरा लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है वो हमारा बिजनेस का नहीं है, वो हमारे बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है। उसकी वजह से हम मीरा लिमिटेड के डिबेंचर का इंटरेस्ट जो माइनस करेंगे। देन वहाँ पे आएगा 6,25,000 माइनस 750 माइनस करेंगे तो 6,17,500। उसमें से 50% हमें टैक्स रखना है।
तो 50% टैक्स अगेंस्ट 3,87,500 माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमारे फॉर्मेट के अनुसार, तो -80,000 करें 2,09,750 आ गया हमारा एवरेज नेट एवरेज प्रॉफिट। ओके, स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हम करने का होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,90,750 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना था। स्टेप नंबर 2 86,700 आएगा 2,04,050 इंटू हमें गुडविल जो उसके लिए हम सम कर रहे हैं वो माइनस करना पड़ेगा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ऑफ ईयर। यहाँ पे परचेज ऑफ ईयर हमें दिया है 3 ईयर्स। ओके, 3 ईयर्स इंटू 2,04,050 इंटू 3 आएगा 6,12,150 आ गया हमारा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 में कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। सुदामा लिमिटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है हमारा सुदामा लिमिटेड, और यूनिवर्सिटी में पूछा गया बहुत ही अच्छा सम है, तो आप वो भी समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 सुदामा लिमिटेड स्टार्ट करने वाले हैं। सुदामा लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 11 गुजरात यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सम हुआ वो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में कवर होते हैं। ऐसे तो 17 नंबर का जो राधा लिमिटेड वाला सम करवाया था वही ऐसा ही है, बट थोड़ा कुछ अलग होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 सुदामा लिमिटेड सम आप पूरा देखिए, तो उसके लिए हमारे एज यूजुअल जो पैटर्न है उसके लिए हम हमारा जो फॉर्मेट वो चेंज नहीं करेंगे। हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम पहले पढ़ेंगे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा है द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ट्वाइस द बुक वैल्यू, द प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड 20% डेप्रिसिएशन, द स्टॉक include certain useless item of costing 40,000 having a no scrap. All debtors are solvent. The profit before provision of 50% tax of the last 3 years as under 2017, 18, 19 का आपको प्रॉफिट दिया गया है। The expected rate of return of the company is 10%. The goodwill of the company for this purpose agreed to evaluate of 3 years purchase of the year. Gujarat University TY April 2033 and South Gujarat University SY नवंबर 2019 में पूछा गया सम है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजुअल हमारा कैपिटल सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। तो उसमें पहला स्टेप हमारा कैपिटल एम्प्लॉय रहता है। कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो टोटल असेट हमारी लैंड एंड बिल्डिंग को हमें कहा था कि लैंड एंड बिल्डिंग हमें ट्वाइस करनी है। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की हमें बुक वैल्यू है 6 लाख, तो उसको ट्वाइस करेंगे यानी दुगना करेंगे तो हमारा हुआ 12 लाख। 6 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू 12 लैक्स। देन प्लांट एंड मशीनरी हमारा 8 लाख से, उसमें मैं 20% डेप्रिसिएशन कहा था, तो आएगा 1,60,000 इज इक्वल टू 6,40,000। ओके, प्रोविडेंट फंड हमें ऐसा लिखना है 1,50,000। इन्वेस्टमेंट हमें नहीं लिखना है। स्टॉक 3 लाख, उसमें 20% यूजलेस 40,000, हमारा 2,60,000 यहाँ पे आया। डेटर्स हमें सॉल्वेंट से इसलिए 1,80,000 जो इनर की कॉलम है वही हमें लेनी है। कैश एंड बैंक बैलेंस इज 80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000, टोटल करेंगे 25,40,000 हमारा टोटल असेट आएगा। ओके, लायबिलिटी में भी कोई जो है लायबिलिटी उसमें कोई चेंज नहीं है, तो हमें वही की जो बुक वैल्यू वही लेनी है। डिबेंचर 2 लाख, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज 40,000, प्रोविडेंट फंड 1,50,000, क्रेडिटर 1,70,000, टोटल लायबिलिटी करेंगे तो 5,60,000 यहाँ पे आएगा। तो एज यूजुअल हमें माइनस करना पड़ेगा। टोटल असेट हमारे 20,40,000 माइनस 5,60,000 करेंगे 19,80,000 हमारा नेट असेट आएगा। उसमें से हमें प्रेफरेंस कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। प्रेफरेंस कैपिटल यहाँ पे हमें दी है
प्रेफरेंस कैपिटल यहाँ पे ये 3 लाख, ये रही प्रेफरेंस कैपिटल 3 लाख। तो हमें यहाँ पे 19,80,000 में से -3 लाख करेंगे, यानी प्रेफरेंस कैपिटल। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉय है वो 16,44,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉय है। सेकेंड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉय इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। 16,44,000 इंटू 10% करेंगे तो 16,4400 आया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए हम योर प्रॉफिट वेट एंड PW यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो 9 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 1 2 3 टोटल करेंगे तो 6 आएगा। 9 लाख 9 लाख इंटू 1 9 लाख, 12 लाख इंटू 2 24 लाख, 14 लाख इंटू 3 42 लाख, टोटल करेंगे 75 लाख आएगा। 75 लाख डिवाइड बाई 6 करेंगे 12,50,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है। पर एवरेज प्रॉफिट ये नेट एवरेज प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर किया गया है। तो ओके, तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्या था हमारा यहाँ पे बंसी लिमिटेड के 50% डिबेंचर फेस वैल्यू पे 1 लाख रुपीज़ थे। ओके, बंसी लिमिटेड की डिबेंचर फेस वैल्यू पे 1 लाख रुपीज़ थे। तो हमें यहाँ पे नया स्टेटमेंट बनना पड़ेगा। आपको फॉर्मेट मैंने लिखवाया था सेकेंड वीडियो में, तो आप यहाँ पे लिखिए 12,50,000 एवरेज प्रॉफिट लेस इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000 आएगा 12,35,000 माइनस 50% टैक्स हमें कहा था 6,70,000 आया 6,70,500 इंटू लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 3,636,000 आया इज इक्वल टू नेट एवरेज प्रॉफिट इज 5,81,500। यहाँ पे पता चला क्या किया, इंटरेस्ट माइनस किया, यहाँ पे 15,000 12,35,000 आया हमारा, लेस 50% टैक्स 6,70,500 आया, तो उसमें से माइनस करके 6,70,500 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे हमें प्रेफरेंस डिविडेंड के परसेंटेज दिए हैं 3 लाख का 12% हमें प्रेफरेंस डिविडेंड का परसेंटेज दिया है, तो 36,000 5,81,500 हमारा नेट एवरेज प्रॉफिट आया। ओके, अब नेट एवरेज प्रॉफिट होने के बाद अभी हमें फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 5,81,500 माइनस 1,64,400 इज इक्वल टू 4,70,100। गुडविल जिसके लिए हम सम कर रहे हैं, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इन परचेज ऑफ ईयर 4,70,100 इंटू 3 12,51,300 हमारा जो आया आंसर गुडविल का आंसर 12,51,300। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 मैकबुक लिमिटेड, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सम है और उसमें एक एवरेज प्रॉफिट आएंगे। थर्ड स्टेप में बहुत ही नया टॉपिक आ रहा है, मैं आपको जब थर्ड स्टेप आएगा तब समझाऊंगा। तो हम अभी शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो अभी शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि मैकबुक लिमिटेड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है क्योंकि उसमें जो थर्ड स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड थर्ड इज एवरेज प्रॉफिट, उसमें कुछ नया सीखने जैसा है। तो जब आएगा थर्ड स्टेप वहाँ पे हम बात करेंगे। उसके लिए हमारा एज अकॉर्डिंग हम कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करने वाले हैं। तो हम हमारे पहले टिक करने वाले हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। द बिल्डिंग वॉज नाउ वर्थ 7,50,000। The comparison of during the similar business show a profit earning capacity is 20% on market value of their share। अभी हमें यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं दिया, रेट नहीं दिया है, बट हमें बोल दिया है कि जो सिमिलर ऐसे बिजनेस जो में हमारा बिजनेस है उससे सिमिलर जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी 20% एक्सपेक्टेड मिल रहा है प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड स्टेप जब आएंगे तब मैं बढ़ूँगा। फोर्थ में द प्रॉफिट for the 2019-20 shown above is before the tax assume the 50%। the weight दिया है हमें 1 2 3 यानी वेटेड एवरेज की मेथड से हमें करना है। अभी पहले मैं थर्ड स्टेप समझाना चाहूँगा, ओवरऑल देना चाहूँगा कि थर्ड स्टेप में क्या होगा।
थर्ड स्टेप में पहले हमारा क्या था कि नॉर्मली हमें नॉर्मल सम में आपको 1 2 3 2017 18 ऐसे के 3 से 4 साल का प्रॉफिट दिया जाता था, वेट भी दिया जाता था ताकि डायरेक्टली आप सम करो। बट इस सम में क्या होगा, हमें कोई 1 साल का प्रॉफिट दिया होगा, बाद में हमें कहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए, बाद में हमें कहा द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 years हैव अ शोन इंक्रीजिंग बाय 60,000 एनुअली। 1 साल का हमें प्रॉफिट दिया होगा बैलेंस शीट में, यहाँ पे हमें 19 का प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे 1920 करंट ईयर का प्रॉफिट हमें दिया है आप बिफोर टैक्स 9,20,000। अभी 1 साल का प्रॉफिट दिया हो और 2 साल का प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, उसके लिए भी हमें हिंट दी होगी। द यहाँ पे लिखा है द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 years हैव शोन इज इंक्रीज। लास्ट 3 years से हमें इंक्रीज हो रहा है 60,000 ईयरली। तो उसके बारे में हम जब पॉइंट आएंगे मैं डिस्कस फिर से करने वाला हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए। उसके पहले हम कैपिटल एम्प्लॉय एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढ कर लेते हैं। देन यहाँ पे तो सिंपल सा है, देख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉय इज इक्वल टू बिल्डिंग इज 7,50,000, फर्नीचर इज 2 lakh, स्टॉक इज 70,000, डेटा इज 7,60,000, बिल रिसीवेबल इज 20,000 एंड कैश इज 80,000। टोटल असेट करेंगे 18,80,000। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। क्रेडिट है 2 lakh। टैक्स, करंट ईयर का टैक्स हमें यहाँ पे दिया हुआ, कहाँ पे, यहाँ पे लिखिए। तो करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है यहाँ पे 9,20,000 में 50% हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। करंट ईयर की लायबिलिटी, हमें टैक्स की जो लायबिलिटी है वो हमें लायबिलिटी के कॉलम में शो इन करनी पड़ेगी। तो 9,20,000 का 50% करेंगे तो 4,60,000 हमारा टैक्स करंट लायबिलिटी हो 4,60,000। तो हमारा जो टोटल है वो आएगा 4,80,000। अब 18,80,000 में से 4,80,000 माइनस करेंगे तो 14 लाख हमारा नेट लायबिलिटी आया। उसमें से हम माइनस करेंगे हमारा जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो माइनस करेंगे 3 लाख, तो 11 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ गया। अभी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, तो 11 लाख इंटू 20% या 2,20,000 आया। अभी हम एवरेज प्रॉफिट का जो आ रहा है वो पॉइंट में समझाना चाहूँगा फिर से। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे हमें करंट ईयर का बिफोर टैक्स हमें प्रॉफिट दे दिया गया। करंट ईयर का 1 साल का प्रॉफिट आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहा होगा, तो 1 साल का प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में दिया होगा लायबिलिटी साइड। देन उससे हमें 2 साल या 3 साल का जो प्रॉफिट हमें फाइंड करने को कहा होगा वो करेंगे। कैसे करना है, तो हमें करंट ईयर का 9,20,000 प्रॉफिट दिया है और बोला है कि पास्ट 3 years से 60,000 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 2 साल में इंक्रीज होगा कि 9,20,000 आया होगा। तो पहले साल में हमें पास्ट 3 year, हमारा करंट ईयर कौन सा है 1920 है, तो उसका पास्ट ईयर हुआ 1890 एंड उसका पास्ट ईयर हुआ 1718, ये 3 हुए। ओके, जो 60,000 एनुअली इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे इंक्रीज होकर 9,20,000 करंट ईयर में आया है, यहाँ पे 9,20,000 आया है। तो हमें 9,20,000 माइनस 60,000 करेंगे तो हमारा जो 1819 का प्रॉफिट होगा 8,60,000 होगा। 1780 का माइनस करेंगे 60,000 तो यहाँ पे 8 लाख आ गया। तो हमें जो प्रॉफिट है 3 ईयर का, पास्ट 3 ईयर का, वो हमें मिल गया है। तो हमें वेट दे देंगे 1 2 3, वेट दिया हुआ तो 8 लाख, 17 लाख, 220,000, वेट इंटू प्रॉफिट करेंगे तो 27,60,000 आया। टोटल करेंगे 52,80,000 हमारा टोटल आया। अब 52,80,000 डिवाइड बाय 6 करेंगे हमारा वेट का टोटल करके, तो 8,80,000 हमारा जो आया एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट तो आ गया, बट अभी हमें नेट एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो हमें लिखेंगे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,80,000। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्या था हमारा यहाँ पे 13 में, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इज 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू 10 लाख की फेस वैल्यू पे 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमें दी हुई।
तो हमें यहाँ पे 50,000 यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा 8,30,000 हमारा है, माइनस 50% टैक्स करेंगे। 8,30,000 में से 50% टैक्स करेंगे, 50% टैक्स, 4,15,000 हमारा टैक्स आया। अब 4,15,000 में से माइनस करेंगे तो 4,15,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 36,000 तो आएगा 3,79,000 नेट एवरेज प्रॉफिट आएगा। अभी हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है तो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। 3,79,000 माइनस 2,20,000 करेंगे तो 1,59,000 हमारा है। गुडविल हमें 3 ईयर्स के अनुसार खोजने को कहा था, 1,59,000 इंटू 3 करेंगे तो 4,77,000 हमारा गुडविल का आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 भी करने वाले हैं, तो आप देखिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 14, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हम पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 50% मोर देन बुक वैल्यू। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग पे हम टिक करने वाले हैं। 70,000 लैंड एंड बिल्डिंग हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे उसके अंदर ही दूसरा एडजस्टमेंट दिया है, द वैल्यू ऑफ वाई मशीनरी और 25% मोर देन मार्केट वैल्यू। यहाँ पे जब आएगा पॉइंट तब मैं समझाऊंगा, मशीनरी में थोड़ा कुछ है तो समझने वाला कैसे, इसलिए। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें यहाँ पे 8% दिया है। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर 50% टैक्स इंक्रीजिंग बाय ₹15,000 ईच लास्ट ड्यूरिंग 3 ईयर्स। यहाँ पे हमें पहले 13 नंबर के समय में क्या कर 60,000 इंक्रीज हो रहा है एनुअली। ओके, तो अभी जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया हुआ। कहाँ पे दिया है तो बैलेंस शीट में दिया हुआ। तो आप देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में 2000 आफ्टर टैक्स यहाँ पे 60,000 हमें दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स दिया। बिफोर टैक्स दिया होता तो हमारा जो है हमें टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता और करंट हमारी जो करंट ईयर की लायबिलिटी उसमें शुरू करना पड़ता। बट बिफोर आफ्टर टैक्स दिया हो तो हमें हमारे करंट ईयर की लायबिलिटी में शो नहीं करना है। ओके, यहाँ पे हमें 60,000 आफ्टर टैक्स दिया हुआ, तो हमें बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि आफ्टर टैक्स का हम टैक्स अमाउंट ले लेंगे तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो गलत आएगा। तो हमें 50% ऐड करके हमारा बिफोर टैक्स का अमाउंट लेना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए करंट ईयर के प्रॉफिट में। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें जब आएगी तब मैं समझाऊंगा। 14 नंबर के सम में आ जाइए। द कैपिटल एम्प्लॉय और सेट लैंड एंड बिल्डिंग इज 70,000 दिए थे हमारी बुक वैल्यू, और 50% मोर कहा था, यानी कि बुक वैल्यू जो है उसके 50% मोर 35,000 करें तो 1,05,000 हमारा आंसर है। मशीनरी में कुछ समझने जैसा है। मशीनरी वॉज 80,000, मशीनरी वॉज 80,000। कैसे? तो मशीनरी के अंदर हमें कहा था 25% मोर दिखा दिया है, हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो कम है मशीनरी की, बट हमने 25% ज़्यादा दिखा दी है। तो हम इसको क्या रिड्यूस करेंगे, किस तरह से? जो हमारी जैसे मार्केट वैल्यू है 100, तो वहाँ पे हमने 25% इंक्रीज कर दिया, जैसे 125 हुआ, 100 इंटू 125 तो फिर 1 लाख पे कितना? 100 इंटू 125 1 लाख पे कितना? 100 इंटू 125 इंटू 1 लाख, तो यहाँ पे 125 डिवाइड बाय 1,25,000 हमारा आया। 100 पे 100 पे 125, तो 125 पे 100, तो फिर 1 लाख पे कितना? मशीनरी वाला पॉइंट अपने समझते, तो हमें यहाँ पे बोला है द वैल्यू ऑफ वाइल बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 25% मोर देन मार्केट वैल्यू। हमें 25% मोर देन दिखा दिए, ज़्यादा दिखा दिए, तो हम मशीनरी पे यहाँ पे बुक वैल्यू है अभी 1 लाख,
उसमें 25% ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे मार्केट वैल्यू इसकी कम है। तो क्या करेंगे 125 पे 125 पे 100 125 पे 100 तो 1 लाख पे कितना 125 पे 100 तो 1 लाख पे कितना तो फिर इंटू 100 डिवाइड बाय 125 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80,000 हमारी जो न्यू वैल्यू आएगी मशीनरी की। फिर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 60,000, स्टॉक 80,000, डिटर्स 1,70,000 क्योंकि हमें सॉलिड बैलेंस कुछ कहा नहीं तो बाहर की वैल्यू लेनी है। कैश 20,000, प्रीपेड एक्सपेंस 1,30,000, टोटल करेंगे 6,45,000 हमारा। लायबिलिटी का टोटल करेंगे डिबेंचर 1 लाख, प्रोविडेंट फंड 60,000 एंड अदर 1,50,000 इज इक्वल टू 3,10,000। अभी हमें टैक्स क्यों नहीं लिया तो टैक्स हमें आफ्टर टैक्स दिया है, अगर बिफोर टैक्स दिया होता तो हमें कैलकुलेट करना होता। 6,45,000 माइनस 3,10,000 6,45,000 माइनस 3,10,000 इज इक्वल टू 3,35,000 माइनस 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 2,35,000 हमारा जो है कैपिटल एम्प्लॉय। तो कैपिटल एम्प्लॉय के अंदर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सेकंड स्टेप करेंगे 2,35,000 इंटू 8% इज 18,800 हमारा सेकंड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमें कहा है, फिर से वो स्टेप आया हम फिर से समझेंगे। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर 50% टैक्स was increased by ₹50,000 each last 3 years। 15 साल से बढ़ रहा है, 60,000 बढ़ के आया है यहाँ पे। तो फिर पहले हमें 60,000 का 50% करना पड़ेगा कि हमें आफ्टर टैक्स दिया था तो हमें यहाँ पे टैक्स ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 1,90,000 हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट 90,000 यहाँ की इंक्रीज हो गए 1,05,000 हुआ 50% इंक्रीज 15,000 फिर 1,20,000 तो फिर 19 यहाँ पे लिखना है आपको, मैंने मिस्टेक की 19 यहाँ पे लिखना है, 18 यहाँ पे लिखना है और 17 यहाँ पे लिखना है। 19 यहाँ पे लिखना है 90,000 फिर 18,000 फिर 17,000 हुआ इंक्रीज। ओके यहाँ पे टोटल करेंगे 1 2 3 6 आया 90,000 इंटू 1,90,000 1,05,000 इंटू 2,10,000 1,20,000 इंटू 3,60,000 टोटल करेंगे 6,60,000 6,60,000 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 1,10,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। बट नेट एवरेज प्रॉफिट नहीं है, नेट एवरेज प्रॉफिट नहीं है, उसकी वजह से नेट एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने लेंगे 1,10,000 लेस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। हमारा कितना है इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है वन लिमिटेड से डिबेंचर फेस वैल्यू डिबेंचर दिया है 50,000 का 12% करेंगे तो 6,000 माइनस करेंगे 1,04,000 माइनस 50% टैक्स करेंगे 52,000 आएगा माइनस 52,000 माइनस प्रेफरेंस शेयर 12,000 करेंगे 40,000 हमारा आया एवरेज प्रॉफिट नेट एवरेज प्रॉफिट। अभी हम सुपर प्रॉफिट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 माइनस 80,800 माइनस 21,200 हमारा सुपर प्रॉफिट है। गुडविल के लिए हमें 3 ईयर का कहा था 21,200 इंटू 3 63,600 हमारा गुडविल हमारा आ गया। तो अभी हम हमारा लास्ट सम इस वीडियो का और उसके बाद हम उसके शॉर्ट सम्स लेंगे। वीडियो नंबर 4 में हम एक नया मेथड लेंगे और वीडियो नंबर 5 में हम उसके शॉर्ट सम एंड उसके बाद हमारा लास्ट वीडियो होगा कुछ एक इम्पोर्टेंट सम जो वो करवाना चाहो तो वीडियो नंबर 6 उसका होगा। वीडियो नंबर 4 में एक नए मेथड का एक सम है जो करवाना चाहता हूँ मैं वीडियो नंबर 4 में, और वीडियो नंबर 6 में भी वही मेथड का एरर एंड रेक्टिफिकेशन मेथड है उसका सम करेंगे वीडियो नंबर 6 में, और वीडियो नंबर 5 में हम शॉर्ट सम्स करेंगे। कभी कभी क्या होता है जब आपकी अभी तो 50% सिलेबस के साथ एग्जाम पेपर हो रही है, बट अगर जनरल पेपर के साथ होती है तो 25% यानी गुडविल जो चैप्टर है वो कंपलसरी होता है, और उसके अंदर दो जो सेक्शन में है वो 2 सम आपको करने होते। तो कभी कभी बिग एक बड़ा सम पूछते हैं और शॉर्ट सम पूछते हैं, इसके लिए हम शॉर्ट सम की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं वीडियो नंबर 5 में।
उसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 अभी देखने वाले इस वीडियो में। लास्ट सम है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 21, नारद लिमिटेड वाला सम आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। तो फिर हम शुरू करते हैं इस वीडियो का लास्ट सम और प्रैक्टिस का लास्ट सम। बाद में हम एक नई मेथड सीखेंगे, एरर एंड रेक्टिफिकेशन, और उसके बाद शॉर्ट सम्स एंड उसके बाद एक लास्ट सम, और इस चैप्टर हमारा ऑफिशियली कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमें ओके, तो अभी हम हमारा क्वेश्चन नंबर 21, नारद लिमिटेड 31 2021 का बैलेंस शीट यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। द मार्केट प्राइस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 20%, यहाँ पॉइंट आ गया है मैकबोट लिमिटेड में, तो आप ध्यान रखना। आगे का जो सम किया 14 नंबर का राज लिमिटेड, वो उसमें आ गया है, तो आप ध्यान रखना। तो मार्केट लेस देन मोर देन आपको अभी पता चल गया होगा। मार्केट प्राइस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 20% मोर देन द बुक वैल्यू, एंड उसके अंदर ही दूसरा एडजस्टमेंट दिया है। द प्लांट एंड मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू की। और सेकेंड एडजस्टमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, जब आएगा तो मैं समझाऊँ, तो पढ़ लेता हूँ अभी। तो मार्केट प्राइस ऑफ 20% ऑफ स्टॉक इज 20% मोर देन द बुक वैल्यू। फिर हमें एक्सपेक्टेड रेट दिया है। द रिस्क ऑफ रिटर्न इज इंटरेस्ट 10%, द इंडिविजुअल बिजनेस इज 5%। ए टोटल हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट दिया है 10% to 5% प्लस 5% इज इक्वल 50% हमें यहाँ पे दिया है। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट 3 years 1 लाख 3 लाख एंड 2 लाख। यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो हमें सिंपल एवरेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके पहले हम कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड करने। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग इज 5 लाख हमारे बुक वैल्यू के अंदर दिए, बुक के अंदर दिए, प्लस 20% मोर कहा था, तो 1 लाख आएगा 6 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख हमें दिए, उसके अंदर हमें यहाँ पे हमारे अंदर बैलेंस शीट के अंदर हमें जो है दिया है डेप्रिशिएशन। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का 1 लाख डेप्रिशिएशन दिए, तो वो भी माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा 4 लाख। तो फिर 20% डेप्रिशिएशन फुड्स रखने वाला है, तो 80,000 हमारा जो है 3,20,000। ओके, स्टॉक वाला पॉइंट हम भी समझते हैं। लेस देन मार्केट वैल्यू, अभी यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का आ गया 4 लाख, 4 लाख आया। ओके, तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको। यहाँ पे मान लीजिए मैंने जो 100 की मार्केट वैल्यू है, बट मैंने 80% 20% कम ज़्यादा कर दिए, 20% लेस कर दिए। मान लीजिए 100 है मेरी, बट 20% कम दिखाई मैंने मेरी बुक में, तो 100 माइनस 20% करेंगे 80 आया। 20% करेंगे तो यहाँ पे 80 आया, 20 इक्वल 80 आया। तो 100 जब थी तब 80, फिर 4 लाख पे कितना, ऐसा इक्वेशन बनेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आएगा 80,000 3,20,000 यहाँ पे हमारा है। अब स्टॉक का जो पॉइंट है वो मैं आपको वर्किंग नोट के थ्रू समझाना चाहूँगा, स्टॉक वाला पॉइंट, क्योंकि दूसरा तो यहाँ पे कोई असेट नहीं है। स्टॉक में ऐसा कहा है, मैं स्टॉक में ऐसा कहा है कि देख लीजिए, मार्केट प्राइस ऑफ 20% स्टॉक इज 20% मोर देन द बुक वैल्यू। हमारे जो बुक वैल्यू वाला स्टॉक है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे 2 लाख का स्टॉक दिया हो, उसमें 20% स्टॉक जो है 2 लाख और 20% जो स्टॉक 20% जो स्टॉक है, लेकिन 40,000 का स्टॉक जो है उसकी मार्केट वैल्यू 20% ज़्यादा है, तो कितना हुआ 8,000 इजिकल 48,000 हुआ। और बाकी का जो 1,60,000 स्टॉक है वैसे का वैसा है, 48,000 प्लस 1,60,000 करेंगे 2,08,000। तो आपको ये वर्किंग नोट लिख लेनी है। ओके, बाकी तो ऐसे का ऐसा सम आपको करना है।
स्टॉक इज 2,80,000, डेटर्स इज 1,50,000, कैश 1,22,000, टोटल करेगा 1,40,000 आएगा। लायबिलिटी डिवेंचर 3 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 5 लाख, प्रॉफिट शेयरिंग फंड 1,50,000, टोटल करेंगे तो 5 लाख आएगा। 14 लाख माइनस 5 लाख करेंगे 9 लाख आया। 9 लाख में से 5 लाख हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 9 लाख आया। 9 लाख में से माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 4 लाख हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस 4 लाख इंटू 50% करते तो 60,000 हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट हमें यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो हमें सिंपल एवरेज यूज़ करना पड़ेगा। तो 1 लाख 3 लाख एंड 2 लाख करेंगे 6 लाख आएगा टोटल। और कितने ईयर का है तो 3 ईयर का 1 2 3 6 लाख इंटू 3 करेंगे तो हमारा आएगा 6 लाख 2 लाख हमारा जो प्रॉफिट आ गया एवरेज प्रॉफिट। अभी नेट एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 12,000 इज 8,80,000। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे मैंने फाइंड किया है। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने पॉइंट किया ना वहाँ पे 1 2 6 लाख एंड 2 लाख मैंने आपको बताया। फिर नेट एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल 2 लाख माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें दिया हुआ, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 21 के सम के अंदर हमें यहाँ पे दिया हुआ। कौन सा है तो अभी दिख रहा है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ 1 लाख। ओके 12% हमें दिया हुआ, तो यहाँ पर 12,000 माइनस करेंगे 1,88,000 हमारा है। माइनस 50% टैक्स के 94,000 रखेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड माइनस करेंगे 50,000, 1,44,000 हमारा नेट एवरेज प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आया। देन हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 84,000 इंटू 3 करेंगे 2,52,000 हमारा गुडविल आ गया। अगर कोई भी हमारा जो वीडियो है वो वीडियो के अंदर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। और दूसरी बात, अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी सम आपको अभी नहीं आया और आप बाद में भी कर रहे हो, अभी नहीं कर रहे हो बाद में भी कर रहे हो, और तभी भी डाउट आया तो आप कभी भी पूछ सकते हो। हमने आज 5 सम्स किए और अभी हम नेक्स्ट वीडियो से हमारे जो लास्ट मेथड, चैप्टर की लास्ट मेथड, लास्ट कॉन्सेप्ट को वो शुरू करेंगे। और उसके बाद हमारा जो शॉर्ट सम्स एंड उसके बाद हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट का एक सम करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर ऑफिशियली कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात बोर्ड और बीकॉम सेम 3 के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।